नमस्ते। अच्छा, ऑनलाइन स्क्रॉल करते हुए ऐसे क्विज तो देखे ही होंगे। अजीब अजीब से सवाल होते हैं उनमें। आज ना हम इन्हीं वायरल जनरल नॉलेज क्विज की चीर फाड़ करने वाले हैं। मतलब ये बनते कैसे हैं, इनमें ऐसा क्या होता है, और सबसे बड़ी बात, ये इतने पॉपुलर हो कैसे जाते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं जो इन क्विज का पूरा फ्लेवर बता देगा। सवाल ये है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो रेगिस्तान में चल ही नहीं सकता? सोचिए जरा। और इसका जवाब है मगरमच्छ। थोड़ा अजीब लगा ना? बस यही तो इन क्विज का कमाल है। ये ऐसे फैक्ट्स सामने लाते हैं जो हमारी कॉमन सेंस को एकदम हिला देते हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो कुछ हैरान करने वाले साइंस और नेचर के फैक्ट्स देखेंगे। फिर भारत से जुड़ी कुछ मजेदार बातें होंगी। उसके बाद भाषा और कानून की कुछ पहेलियां भी हैं। और आखिर में हम ये समझेंगे कि इन क्विज का असली सीक्रेट क्या है, इनका जादू चलता कैसे है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये वायरल क्विज आखिर होते क्या हैं। देखिए, हमारा मकसद यहाँ क्विज खेलना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है, इसके अलग अलग हिस्से मिलकर कैसे हमारा ध्यान खींचते हैं। तो चलिए पहली कैटेगरी देखते हैं, और वो है हैरान करने वाला साइंस और नेचर। ये क्विज ना अक्सर साइंस के ऐसे फैक्ट्स उठाते हैं जो सुनने में बड़े अजीब लगते हैं, और बस इसीलिए हमारा ध्यान खींच लेते हैं। तो पहला सवाल, एक सांप लगातार कितने टाइम तक सो सकता है? कोई गेस है? एक दिन? एक हफ्ता? पूरे 3 साल। जी हाँ, 3 साल तक। अभी एक ऐसा फैक्ट है जो छोटा सा है, आसानी से याद रह जाता है, और दोस्तों को बताने में भी मजा आता है। अच्छा, अगला सवाल हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ा है, एक पहेली की तरह। सोचिए, ऐसी कौन सी चीज है जो धूप में कभी नहीं सूखती? और इसका जवाब है पसीना। है ना सिंपल, लेकिन कितना क्लेवर। ये उन सवालों का परफेक्ट एग्जाम्पल है जो हमें एक सेकंड के लिए रोककर सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और अब एक क्लासिक साइंस का सवाल। चांद पर किसी इंसान का वजन बढ़ेगा, घटेगा या उतना ही रहेगा? इसका जवाब है घटेगा। ये ग्रेविटी के एक बेसिक प्रिंसिपल को कंफर्म करता है और इस साइंस वाली थीम को और पक्का करता है। तो हमने क्या देखा? इस तरह के सवाल सीधे सीधे हमारी कॉमन सेंस को चैलेंज करते हैं। देखिए, जब हम कुछ ऐसा सुनते हैं ना जो हमारी उम्मीद से बिल्कुल अलग हो, तो हमारा दिमाग उस पर ज्यादा ध्यान देता है। और यही वजह है कि जानवरों या रोजमर्रा की साइंस से जुड़े ये हैरान करने वाले फैक्ट्स हमें फौरन याद हो जाते हैं, और हम दूसरों को बताने के लिए भी बेचैन हो जाते हैं। ठीक है, तो साइंस से आगे बढ़ते हैं और अगली कैटेगरी पर चलते हैं। ये क्विज सिर्फ साइंस तक ही नहीं रुकते, अक्सर ये देश की कल्चर और हिस्ट्री से भी जुड़ते हैं, जिससे देखने वालों को एक अपनेपन का एहसास होता है। अब ये सवाल हमारे नेशनल प्राइड से जुड़ा है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार कहाँ गाया गया था? ये एक ऐसा ऐतिहासिक पल है जिसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए। सही जवाब है कलकत्ता। ये जानकारी का एक ऐसा टुकड़ा है जो सीधे सीधे हमारे नेशनल प्राइड से कनेक्ट होता है। अब एक सवाल देश के इतिहास की एक बड़ी पॉलिटिकल हस्ती के बारे में। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। अब ये एक स्पेसिफिक हिस्टोरिकल फैक्ट है जो क्विज को और ज्यादा क्रेडिबिलिटी देता है। तो यहाँ एक पैटर्न है जो काफी इंटरेस्टिंग है। इस तरह के सवाल अक्सर देश के पहले प्रधानमंत्री या पहली घटना जैसी चीजों पर फोकस करते हैं। ये एक तरह से हमारी जो शेयर्ड नेशनल आइडेंटिटी है उसे और मजबूत करते हैं। मतलब ये वो जनरल नॉलेज है जो लोगों को आपस में कनेक्टेड महसूस कराता है। चलिए अब फाइनल कंटेंट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ी अलग है। इसमें मुहावरों और कानूनी धाराओं जैसी थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट चीजों की बात होती है। जैसे एक सवाल था, भारत का पहला हिंदी अखबार कौन सा था? इसका जवाब है उदंत मार्तंड। ये दिखाता है कि कैसे एक सिंपल से सवाल के पीछे कितनी बड़ी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस छिपी हो सकती है। तो यहाँ पर ना गेम थोड़ा बदल जाता है। ये सिर्फ फैक्ट्स रटने वाली बात नहीं है, बल्कि समझ की परख है। एक तरफ आकाश के तारे तोड़ना जैसे मुहावरे हैं जो हमारी कल्चरल समझ को टेस्ट करते हैं, तो दूसरी तरफ आईपीसी की कोई धारा जो लीगल नॉलेज मांगती है। यही वैरायटी है जो क्विज को इंटरेस्टिंग बनाए रखती है। ठीक है, तो हमने सवालों के टाइप तो देख लिए। अब जरा सवालों से हटकर ये समझते हैं कि इन क्विज को बनाया कैसे जाता है। आखिर वो फॉर्मूला क्या है जो इन्हें इतना वायरल कर देता है? इसका ना एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है,
और ये बहुत चालाकी से काम करता है। पहली बात, रफ्तार बहुत तेज होती है ताकि ध्यान इधर-उधर ना जाए। दूसरी बात, टॉपिक्स फटाफट बदलते रहते हैं तो बोर होने का सवाल ही नहीं। और तीसरी बात, सवाल होते हैं मल्टीपल चॉइस ताकि हर कोई आसानी से पार्ट ले सके। लेकिन जो असली खेल है वो है देखने वालों को लगातार अपने साथ जोड़े रखना। और इसका सबसे बड़ा सबूत है ये सीधी सीधी अपील। वीडियो बनाने वाले साफ साफ कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन ऑन करो। ये अपने ऑडियंस को बांधे रखने का एक बहुत ही डायरेक्ट और इफेक्टिव तरीका है। तो ये पूरा एनालिसिस हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, आज के ज़माने में जहाँ इंटरनेट पर हर तरह की गहरी जानकारी मौजूद है, फिर भी ये छोटे छोटे, सिंपल और कभी-कभी अजीब लगने वाले फैक्ट्स हमारा ध्यान खींचने में इतने कामयाब क्यों हैं? इसकी असली पावर क्या है?